पार्ट थर्ड हाईवे इंजीनियरिंग का। अब करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन। अब लगभग 101 क्वेश्चन रह रहे होंगे आगे। पहला क्वेश्चन है रोड कंस्ट्रक्शन से। द टाई बार इन ए कंक्रीट पेवमेंट आर प्रोवाइडेड इन। जो टाई बार होता है वो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में आता है। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट की तरह ही सड़क पे कंक्रीट पेवमेंट को एक तल पर बनाए रखने के लिए अनुदैर्ध्य जोड़ों पर इस्पात की छड़ों जैसे टाई बार कहते हैं को दोनों स्लैबों के मध्य मोटाई में दृढ़ता से दबा दी जाती है। इनका व्यास 12 से 15 mm तथा लंबाई 1 रखी जाती है। यह छड़ें 60 सेंटीमीटर के अंतराल पर डाली जाती हैं। The height of the dowel above the road level should not be more than 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ये आता है निरीक्षण मार्ग की नहर खंड पानी की ओर वाले किनारों पर मृदा की एक ऊंचाई चोटी बनाई जाती है जिसे डॉवल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारी सड़क होगी, सड़क के साइड में एक हमें नाली दी जाती है। ये इसकी जो डोवेल बार की जो हाइट होती है वो 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। द हाइट ऑफ द डोवेल बार अबव द रोड, रोड से 30 सेंटीमीटर ऊंची रखी जाती है। Reinforcement in cement concrete slab of road pavement is placed in the form of welded wire mesh, longitudinally, transversely, diagonally, in the form of welded wire mesh. जब रोड बनाते समय क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट कैसे है, अब ये तो है नहीं बीम और कॉलम की तरह लॉन्गिट्यूडिनली या ट्रैवर्सली डालते हैं। इसमें एक जाल बना के बिछा दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेल्डेड वायर मैश। फॉर डिजाइनिंग प्लेन सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट, फॉर डिजाइनिंग प्लेन सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट द क्रिटिकल लोडिंग कॉम्बिनेशन इज। क्रिटिकल लोडिंग कॉम्बिनेशन कौन कौन सी होती है? लोड स्ट्रेसेस प्लस फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेसेस। तीनों स्ट्रेसेस आते हैं प्लस में, तीनों को जोड़ते हैं, लोड को, फ्रिक्शनल को, वार्पिंग को। एज पर IRC 37/2001 द मिनिमम थिकनेस ऑफ ग्रेनुलर बेस कोर्स टू बी प्रोवाइडेड ऑन नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज 250 mm थिकनेस ऑफ ग्रेनुलर बेस कोर्स, सबग्रेड बेस, सब बेस, सबग्रेड, सब बेस, बेस वेयरिंग कोर्स। खासकर यूपी वाले क्वेश्चनों को ज़्यादा ध्यान से रखना। 250 mm, ठीक है। In the pavement design consideration, the maximum width of the vehicle is usually fixed and followed. In pavement design consideration, the maximum width of the vehicle is usually fixed and followed. The vehicle width affect all the following except width of the traffic lane को, shoulder को, पार्किंग फैसिलिटी को, ड्रेनेज लेयर को। ड्रेनेज लेयर का तो कोई काम ही नहीं है, इसको इफेक्ट नहीं करेगा बस। Whose theory is primarily applied for designing rigid pavement. मुख्य रूप से किसके सिद्धांत को लागू किया जाता है रिजिड पेवमेंट के लिए? वेस्टर्नगार्ड, बिल्कुल रिजिड के लिए वेस्टर्नगार्ड। हाईवे डिजाइन फॉर कैरिंग हैवी और वेरी हैवी ट्रैफिक लोड। As per IRC, the minimum grade of concrete prescribed for the pavement quality concrete layer is carrying heavy and very heavy traffic load. As per IRC, minimum grade of concrete prescribed for pavement quality is M40. Benkelman beam deflection method is used for flexible overlay on flexible pavement. वेस्टर्न गार्ड था हमारा रिजिड के लिए और ये बेकलमैन जो है फ्लेक्सिबल के लिए BF, और ये था हमारा RW।
ठीक है। आर डब्ल्यू आर के पास है डब्ल्यू, और बी एफ बी के पास है, ठीक है। बिटुमिनस surfacing done on already existing impervious pavement is known as tack coat. Bituminous surface done on already existing impervious pavement is called tack coat, ठीक है। The position of base course in a flexible pavement is base course का ऑफ कोर्स पहले सब ग्रेड, फिर सब बेस, फिर बेस, फिर वेयरिंग कोट। तो इसमें किसके बेस कोर्स दूसरे नंबर पे है, या तो वियरिंग कोट के नीचे, बिलो द सब बेस बिल्कुल भी नहीं, ओवर द सब बेस, सब बेस बिल्कुल सही है, ओवर द सब बेस होगा। देखो 1 2 3 4, सबसे पहले सब ग्रेड, सब ग्रेड, सब बेस, 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 ठीक है। और फिर आएगा वियरिंग कोर्स, तो इसमें क्या कहा, ओवर द सब बेस, ये है सब बेस, बेस कोर्स, ठीक है। क्वेश्चन, alligator on or map cracking is the common type of failure in bituminous waterborne concrete pavement या gravel road। alligators map cracking जो है is the common type of bituminous and cracking होती है। waterborne road is an example of rigid, semi rigid, flexible, या none of these। फ्लेक्सिबल ये अर्दन मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन यूपीपीएससी का, व्हीकल डैमेज फैक्टर VDF एज गिवन बाय IRC इज यूज्ड इन व्हीकल डैमेज फैक्टर जो CBR मेथड में यूज करते हैं ड्रेनेज सिस्टम व्हीकल डैमेज फैक्टर, ठीक है। VDF व्हीकल डैमेज फैक्टर CBR, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होगा पक्का। इन सीमेंट कंक्रीट स्लैब इन पेमेंट टाई बार आर इंस्टॉल्ड इन लॉन्गिट्यूडनल, अभी पढ़ा था, 2 क्वेश्चन ही हो गए इसके। A pavement is classified as flexible or rigid pavement based on wearing coat। ये पीछे भी था, तो इसमें बेस कोर्स पे आंसर लगा दे रखा था इसने, आंसर जो है वेयरिंग कोट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रनवे लेंथ रिक्वायर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज दिस। छोड़ दो इससे क्वेश्चन, छोड़, आंसर देख लेते हैं। 1885, which of the following is used in a regular pavement maintenance activity। रेगुलर पेमेंट मेंटेनेंस एक्टिविटी कौन सी होती है, टैक कोट, प्राइम कोट, फोक सील, नन ऑफ दिस। फोक सील का उपयोग नियमित यान पथ के रखरखाव की गतिविधि में उपयोग किया जाता है। एक्टिविटी, अच्छा, रेगुलर मेंटेनेंस एक्टिविटी फोक सील, ठीक है। एक्सपेंशन जॉइंट इन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट आर प्रोवाइडेड एट एन इंटरवल ऑफ। Expansion joint in a cement concrete pavement are designed at a interval of 18 से 21 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होगा। Expansion joint in a cement concrete pavement are provided at the interval of 18 से 21
Flexible payment distributes the wheel load. Flexible payment distributes the wheel load directly subgrade through structural action through a set of layer of subgrade. None of these. Through a set of layer to the subgrade. Distribute the wheel load through a set of the layer to the subgrade. ठीक है. The basic action involved in sheep foot rolling is kneading. Sheep foot kneading ये करते हैं. Terrain may be classified as rolling terrain if the cross slope of the land is greater than 10 तो होता ही है, तो 10 से 25 भी ठीक है. The following is considered to be the highest quality construction in the group of blacktop road. काली सतह सड़क के समूह के अधिकतम गुणवत्ता निर्माण के लिए विचार किया जाता है. मैस्टिक एसफाल्ट का, शीट एसफाल्ट का, बिटुमिनस कारपेट, बिटुमिनस कंक्रीट का. हाईएस्ट क्वालिटी कंस्ट्रक्शन इन ग्रुप ऑफ ब्लैकटॉप. मैस्टिक शीट कंक्रीट का ही इस्तेमाल करेंगे. रिजिड पेमेंट द फ्रिक्शन स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड टू टॉप फाइबर ऑफ द पेमेंट स्लैब, बॉटम मिडल. रिजिड पेमेंट द फ्रिक्शन स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड इन डी. नन ऑफ दीज. भाई इसका तो मुझे भी समझ में नहीं आया. रिजिड पेमेंट द फ्रिक्शन स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड इन सोर्स में बात ही ना टॉप में, ना बॉटम में, ना मिडल में. देखना पड़ेगा इसको तो जरूर से. आंसर जो नन ऑफ दीज ही होगा इसका, क्योंकि फ्रिक्शन स्ट्रेसेस इन समर आर कंप्रेसिव इन नेचर होता है. फ्रिक्शन स्ट्रेसेस इन विंटर टेंसाइल होता है. वैसे लगता था ये इंड्यूस मिडल में ही, मिडल पोर्शन ऑफ द स्लैब में ही कांस्टेंट, लेकिन फ्रिक्शन स्ट्रेसेस जो है कांस्टेंट होता है एट ए सेक्शन, इसलिए ही नन ऑफ दीज होगा इसको. टायर प्रेशर influence the total depth of pavement, quality of the surface course, both of the quality of the surface course. Tire pressure only influence the quality of the surface course. टोटल डेप्थ ऑफ पेमेंट को कर नहीं सकता. बोथ द अबव. डेप्थ को क्या करेगा टायर, सरफेस कोर्स पे तो चलता है, वेयरिंग कोर्स जिसे बोलते हैं. तो क्वालिटी ऑफ सरफेस कोर्स ठीक है. फॉर सैंडी सोइल द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सोइल स्टेबलाइजेशन इज सोइल सीमेंट. बिल्कुल नहीं. बिटुमिन, सोइल लाइम, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन. 91. The cement concrete, the modulus of these used, the modulus subgrade reaction. यार इसके लिए कहाँ कैलकुलेशन कर पाएंगे, इसे छोड़ो. इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे. कैलकुलेशन कहाँ से करोगे. हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है. इन द एन इज द algebraic difference of the grade as is the minimum side distance in meter. The length of the summit curve is ns square 4 n square by 4 b ns square अपन 4.4 आता ही 4.4 है यार उसमें, बस तो याद रखो. सेम क्वेश्चन आ गया. अगर लेस देन होगी तब क्या होगा, तब एन एस स्क्वायर पर 9.6 हो जाएगा. 9.6 बिल्कुल बढ़िया. क्रिटिकल लोड पोजीशन इन ए रिजिड पेवमेंट. क्रिटिकल लोड पोजीशन इन ए रिजिड पेवमेंट डिजाइन इज टेकन एज ऑल द अबव. बिल्कुल सही होता है. हिल लोड. हमने पेवमेंट कहाँ से शुरू करा था, पेवमेंट यहाँ से रोड कंस्ट्रक्शन से तो हमने शुरू कराई था. अच्छा रोड कंस्ट्रक्शन से शुरू करा हमने. ओहो हमने रोड कंस्ट्रक्शन से 165 से शुरू करा था.
पेमेंट से ही एक पार्ट अपना छूट गया, पीछे वाला हिल रोड है। अच्छा, आगे कोई कंटिन्यू कर देते हैं, कोई नहीं, उसके बाद करेंगे वो पार्ट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इन माउंटेनियस कंट्री इज कंसिडर्ड कंडीशनड बाय horizontal alignment in mountainous country is conditioned by C. Cost of the right of way. Horizontal alignment in mountainous country is considered by cost of the right of way. Terrain may be classified as mountainous terrain if the cross slope is mountainous third वाला 25 से 60 ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। वाइडनिंग ऑफ रोड इन हिली रीजन इज डन ऑन द आउटर साइड, ऑन द इनर साइड, on inner and outer. Widening of road in hilly region is done in inner side. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भीतर की ओर दी जाती है, बाहर की तरफ देना खतरे से खाली नहीं है ना। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सुपरनेशन फॉर द हिली रोड इज V² 225 R 75% मान के। मैदान सड़कों के लिए 30, पहाड़ी सड़कों के लिए ये। For night travel, the length of the valley curve should be such that the headlight beam ISD के बराबर हो जाती है। वो IS हेडलाइट्स डिस्टेंस जो होती है वो SST के बराबर हो जाती है ना इसमें। रोलिंग डिज़ाइन स्पीड फॉर नेशनल हाईवे इन माउंटेनियस टेरेन इज 50 किलोमीटर पर आवर। रोलिंग डिज़ाइन स्पीड नेशनल हाईवे 50 आधी कर दी जाती है। पूरा सोल्यूशन में दे रखा है। हिल रोड द अलाइनमेंट विद मिनिमम रेसिस्टिंग लेंथ इज प्रिफर्ड इफ in hill road the alignment with minimum restricting length is preferred if the length is minimum, there is no hair, यही होगा ना, there is, अच्छा, there is no hairpin bend on the route, fulfill the desired geometrics. In the hill road the alignment with minimum restricting length is preferred by fulfill the design geometric, बिल्कुल सही। minimum design speed for hairpin bend in hill road is taken as 20 किलोमीटर पर आवर। यार इन चैप्टरों को ना कोई खास ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए इन क्वेश्चनों को बस एक बार पढ़ लो। द वॉल विच आर नेसेसरी ऑन द हिल साइड of the roadway where the earth has to be retained from slipping are known as retaining wall, पक्का। breached wall on the stability of the excavated portion of the hillside hilly road। यार इसका आंसर गलत दे रखा है, रिटेनिंग वॉल होगा। अभी बताता हूँ 2007 का ना, यही है इसका आंसर, बी ब्रेस्ट वॉल ही है इसका आंसर। द वॉल विच आर नेसेसरी, दीवार जो की सड़क के पहाड़ी और की ओर आवश्यक है, जहाँ पर मिट्टी को फिसलने से रोकता है। अगर हाँ रिटेनिंग वॉल वहाँ पर बनती है यार, कैनाल, उसमें कैनाल वगैरह में मिट्टी को रोकने के लिए, हिली साइड में रोकने के लिए ब्रीस्ट वॉल बनाई जाती है, याद रखना तुम। द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिसाइडिंग द अलाइनमेंट ऑफ ए हिल रोड इज रेकोनेंस। इनमें से तो रेकोनेंस ही होगा। बिटवीन एक्सपेरिमेंट एलिगेटर क्रैकिंग इज मेनली ड्यू टू fatigue causing from repeated stresses application, from repeated stress। ठीक है ठीक है ठीक है। रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, डाउन टाइम ऑफ इक्विपमेंट इज द पीरियड ऑफ टाइम दैट इक्विपमेंट फेल टू प्रोवाइड। छोड़ते हैं। Among the following excavator, the most suitable excavator for dredging purpose will be dragline. Among the excavator, the most suitable excavator for dredging purpose is dragline. Physical life of an equipment is defined as
age at which the equipment is worn out and it can no longer reliably produce. वह उम्र जब उपकरण घिस चुका हो और जब ज़्यादा उत्पादन करने में सक्षम ना हो। बिल्कुल सही बात है। वर्म आउट एंड इट कैन नो लॉन्गर reliably produce। आप चलते हैं 130 से 135 क्वेश्चन करने ना। रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक। एज पर IRC फॉर बिटुमिन बाउंड मैकेडम मैक्सिमम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू विल बी। वाटर बाउंड मैकेडम के लिए मैक्सिमम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन, 30 हो जाएगा। लेकिन इसने ये नहीं कह रखा सरफेस कोर्स के लिए या किसके लिए। बाउंड मैकेडम मैक्सिमम एग्रीगेट विल बी सी 30%। ये जरूर सरफेस कोर्स का ही पूछ रहा है। 30%, ठीक है। Which of the following is not a strength measure test commonly adopted for evaluation of soil subgrade? soil subgrade के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? Is following is not a strength measurement test commonly adopted for evaluation of subgrade. CBR dynamic compensation plate load test, falling weight reflectometer। CBR तो होता है, ये भी होता है CPT। DCP dynamic compensation plate load test भी होता है, ये नहीं होता। Marshall stability test for bituminous mixture is carried out at what temperature? 60%, 60 degree Celsius। Marshall stability। अगला क्वेश्चन, IRC मिनिमम इलास्टिक रिकवरी फॉर क्रम रबर मॉडिफाइड बिटुमिन शुड बी 30, 50, 75, 80, 50%। Los Angeles aberration value of aggregate to be used to final layer of the bituminous concrete is limited to। लॉस एंजलिस के लिए ये सारे उसी के पूछ रहा है, सरफेस कोर्स के। फाइनल लेयर का मतलब वेयरिंग कोर्स यूज फॉर फाइनल लेयर, तो वही 30% हो जाता है। इसमें भी वाटर बाउंड में क्या एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, द लॉस एंजलिस ये हो गया। रिकमेंडेड ग्रेड फॉर टार फॉर ग्राउटिंग पर्पस, ग्राउटिंग पर्पस के लिए तो मैक्सिमम RT5, ये याद रखें यार। पहला ठंडे मौसम तथा ऊंचाई वाली पहाड़ी क्षेत्रों के स्थान पर, दूसरा सामान्य जलवायु पुष्ट पलेपन के लिए, तीसरा पुष्ट पलेपन नवीनीकरण कोर के लिए, चौथा पूर्व मिश्रण स्तर के लिए, घोल अभिपूरक के लिए। विटामिन 80/10 इंडिकेट पेनिट्रेशन वैल्यू, बिल्कुल सही। कितना पेनिट्रेट हुआ? 8 से 10 mm, 8 से 10 mm। CBR मेथड ऑफ डिजाइनिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट इज मोर एक्यूरेट एज इट इन्वॉल्व्स CBR ratio, characteristic of the soil, traffic density, specification, road marking, material, बिल्कुल यही है। CBR मान दोनों लिया जाता है 2.5 और 5, 2.5 को ज़्यादा मेजर मतलब पहले लेते हैं, दोबारा करेंगे अगर 5 आया तो, अगर फिर भी 5 आया तो 5 ही ले लेंगे। दिस इज जनरली रिड्यूस्ड फॉर प्री मिक्सिंग टार मैकेडम इज बेस कोर्स दी RT4। क्या क्वेश्चन था देखो, टार मैकेडम के आधार स्थान में पूर्व मिश्रित प्री मिक्सिंग, अभी हमने जो पढ़ा था वही तो था, प्री मिक्सिंग पूर्व मिक्सिंग, ठीक है। आगे देखो फिर से, रिंग बॉल, हाँ यह बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। रिंग एंड बॉल apparatus इज यूज फॉर द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ द बिटवीन। रिंग और बॉल जो होता है हमारा पेनिट्रेशन के लिए तो है नहीं, पेनिट्रेशन के लिए तो वही हो गया सॉफ्टनिंग वाला, क्या नाम है, पेनिट्रेशन के लिए तो हमने अभी पढ़ा तो था यार, बिटवीन ग्रेड वाला जो रहता है ऊपर वाला 136 का। बचा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी वाला भी नहीं होता है। डक्टिलिटी के लिए तो अलग ही स्पेशल होता ही टेस्ट है। सॉफ्टनिंग, ये होता है सॉफ्टनिंग के लिए, इसमें भी टेम्परेचर का ही पता लगाते हैं, टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पर हमारा सॉफ्ट हो रहा है। ये अच्छे क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है यार।
डाउट जो होगा वो पेनिट्रेशन, विस्कोसिटी और सॉफ्टनिंग में हो सकता है, बट इसी में पेनिट्रेशन वैल्यू 8 mm, पेनिट्रेशन वैल्यू इज 10 mm, पेनिट्रेशन वैल्यू इज 8 से 10 mm। सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग और रोड मैकेडम ऑफ एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट इज। इम्पैक्ट टेस्ट के लिए ना ये 14.5 किलो से 15.5 किलो तक होता है, तो सी या डी तो होगा ही होगा। 35 सेंटीमीटर हाइट से 20 बिलो तो कभी नहीं होते, 38 सेंटीमीटर से गिरते हैं, या फिर 15 बिलो, याद रखो ये। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 25 दे दिए तो भी वो मत होना, टेम्पर करते हैं वैसे। इसमें एक चीज़ होती है, लेकिन जब इम्पैक्ट करते हैं तब 15 ब्लोज मारते हैं, जब ठोकते हैं 3 लेयर में तब 25। लॉस एंजलिस एवरेशन टेस्ट ऑन एग्रीगेट, इफ द स्पीड ऑफ द ड्रम इज इंक्रीज टू 50 RPM then the aberration value will be unpredictable, remain unchanged, decrease, increase। ये दो तो कट गए, या तो बढ़ेगी या घटेगी। जब उन्होंने कहा ड्रम की स्पीड अगर हम बढ़ा देते हैं तो एब्रेशन वैल्यू भी बढ़ जाएगी और चूरा होगा, उसका वियर टियर ज़्यादा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच फॉर बिटवीन प्रॉपर्टी। सॉफ्टनिंग पॉइंट बिटवीन 35 से 70 नॉट करेक्टली, ठीक से लग रहा है। प्योर बिटुमिन की अप्रॉक्स 1 क्या, ये भी सही है। प्योर बिटुमिन कम्प्लीटली सोल्यूबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन तो नहीं था, सोडियम था या फिर मैग्नीशियम था। पेंस्की मार्टिन फ्लैश पॉइंट मिनिमम स्पेसिफिक इज 50 डिग्री सेल्सियस। 132। यार इसका जो है, इसका आंसर डी है। प्योर बिटुमिन जो है कम्प्लीटली सोल्यूबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सही है। पेंस्की मार्टिन फ्लैश पॉइंट, अच्छा अच्छा अच्छा। बिटुमिन, हाँ ये तो फ्लैश पॉइंट, पेंस्की मार्टिन फ्लैश पॉइंट मिनिमम स्पेसिफिक पॉइंट कितना होता है इसका? इसका पेंस्की वाले का 135 होता है मिनिमम पॉइंट यार, से 135 से कम नहीं होना चाहिए, वो 50 दे रखा था। क्वेश्चन किस में आया था? RPSC में, ठीक है। विच टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज फॉर कोल्ड मिक्स, कोल्ड मिक्स के लिए कौन सा एमल्शन? बढ़िया क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है यार। कोल्ड मिक्स के लिए एमल्शन। विच स्टोन इज बेस्ट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन? एग्रीगेट हैविंग इम्पैक्ट वैल्यू 18%, एग्रीगेट हैविंग इम्पैक्ट वैल्यू 35%, इम्पैक्ट वैल्यू 39%, 31%, एग्रीगेट हैविंग इम्पैक्ट वैल्यू 18%। अच्छा, और ऑप्शन में कहीं है ही नहीं है। कम होने के अर्थात दिए गए चोरी कम होना चाहिए। अच्छा, उतना ही अच्छा होता है सड़क निर्माण के उपयुक्त हो। कोई विकल्प ए सही है। सड़क निर्माण में ऊपरी सतह के प्रयोग किए गए मिलावट मान 30 से अधिक नहीं होना चाहिए। 30 से अधिक नहीं होना चाहिए, जैसे 30 से अधिक नहीं होना चाहिए, ये सारे 30 से ऊपर है, ये 18 ही बचा फिर। सही सही। थिकनेस ऑफ पेमेंट विल बी मैक्सिमम फॉर, थिकनेस ऑफ पेमेंट विल बी मैक्सिमम फॉर सोइल विद CBR 30%, 4%, 20%, 24%, 4%। उपरोक्त तालिका के स्पष्ट है कि CBR का मान जितना कम होगा पेमेंट की मोटाई उतनी ही अधिक रखी जाएगी। CBR का जितना मान कम होगा उसकी मोटाई अधिक रखी जाएगी। थिकनेस ऑफ द पेमेंट विल बी मैक्सिमम फॉर CBR 4%। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन।
Unit of viscosity of bitumen is gram per cc, centipoise, ग्राम पर केजी, डिग्री सेल्सियस, सेकंड पर मीटर स्क्वायर। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की तो वही होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। पॉइस भी होती है ना, इसलिए पॉइस, सेंटी पॉइस, सेंटी लगा के इसमें थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है। डिग्री ऑफ बिटुमेन रेंज, डक्टिलिटी सॉरी, डक्टिलिटी ऑफ बिटुमेन रेंज इज 10 से 20, 50 से 100, 150 से 300, 50 से 75। बी डी में से बी 50 से 100 के बीच में, 5 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेड ऑफ विटामिन यूज फॉर कोल्ड क्लाइमेट इज, हाँ ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कोल्ड क्लाइमेट के लिए ग्रेड ऑफ विटामिन यूज़ करा जाता है फॉर कोल्ड क्लाइमेट 30 से 40, 60 से 70, 80 से 100, 200 से 220। कोल्ड क्लाइमेट के लिए जितना का वो होता है 80 से 100 वाला ही बढ़ेगा, पेनिट्रेशन वैल्यू 80 से 100। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ विटामिन लगभग 1 के बराबर। सी, टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एग्रीगेट इन हॉट मिक्स इज रेंज ऑफ, हीटिंग एग्रीगेट इन हॉट मिक्स इज रेंज ऑफ 200 से 210। अच्छा ठीक है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू शेप ऑफ द एग्रीगेट, ये तो है ही, एंगुलरिटी भी है, इलोंगेशन भी है, फ्लैकीनेस भी है, स्ट्रिप वैल्यू है। जबकि स्ट्रिपिंग मान आकार पर निर्भर नहीं करता, कोणीय संख्या निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। कोणीय संख्या, एंगुलरिटी कोणीय संख्या 7 माइनस मिलावे में ठोस का प्रतिशत। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीज विद, सी बोथ इंक्रीज द स्टिफनेस ऑफ द सिस्टम, डिक्रीज द मास ऑफ द सिस्टम। The maximum allowance Los Angeles aberration value for high quality surface course is, बढ़िया क्वेश्चन है। मैक्सिमम अलाउंस लॉस एंजलिस फॉर द हाई क्वालिटी सरफेस कोर्स 30% जो सबके लिए सेम रहती है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, ये ध्यान से पढ़ना है, रिपीट होगा ये क्वेश्चन तो पक्का है, इसकी वैल्यूज तो पक्का रिपीट होंगी इस बार भी। पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन अ बिटुमेन इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, पेनिट्रेशन टेस्ट डक्टिलिटी, विस्कोसिटी, ग्रेड, बिल्कुल सही, ग्रेड के लिए होती है। पेनिट्रेशन से ही ग्रेड का पता चलता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ विटामिन इज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सी डैश माइनस ए डैश, बी डैश माइनस ए डैश, डी डैश माइनस सी डैश। सी डैश ए डैश अपॉन में बी डैश माइनस ए डैश, फिर आएगा डी, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। नीचे ए बी सी डी पूरी होती है, बस याद रखो यार। सी डैश ए डैश के साथ सी डैश माइनस ए डैश, माइनस 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 के साथ माइनस भी आएगा, इसे ध्यान रखना। RC2, MC2 एंड SC2 कॉरस्पॉन्ड टू, भाई C2 वाले तो जो होंगे, से सारे दो 2 वाले हैं तो सेम विस्कोसिटी होगी, बिल्कुल से सेम विस्कोसिटी को शो करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट कंसिडर वाइल सेलेक्टिंग गुड एग्रीगेट फॉर रोड, स्वेलिंग, तन्यता कहाँ होती है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट कंसिडर वाइल सेलेक्टिंग गुड एग्रीगेट, लाभ तो हो गई। डक्टिलिटी,
इसमें कहाँ होगी? एब्रेशन टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड हार्डनेस, तो बिल्कुल नहीं, हार्डनेस ही तो होती है, वो टफनेस होती है, इम्पैक्ट वैल्यू टफनेस, सॉरी यार, ये हाँ, ये जैसे ये टफनेस तो होता है इम्पैक्ट के साथ, हार्डनेस होती है वियर एंड टियर जिसको बोलते हैं। लॉस एंजलिस मशीन से करते हैं एब्रेशन, स्ट्रेंथ वो यूजली। Result of ring and ball test on a bitumen is given by ring and ball temperature। पेनिट्रेशन जो होता है, पेनिट्रेशन होता है अपना ग्रेड के लिए, और अपना ये रिंग एंड बॉल, रिंग और बॉल टेम्परेचर के लिए। Which one of the following pair is not correctly matched? Horizontal curve, super elevation, or OND behind the